नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इसामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। दिव्यांग अफराद की हर मुमकिन मदद करना हुकूमत का मकसद। रियासती वजीर KTR ने माजूर अफराद में आलात किए तकसीम। मिनी बल्दी इंतखाबात के लिए नामजदगियों का अमल शुरू। 30 अप्रैल को पोलिंग, 3 मई को होगी वोटों की गिनती। TRS के हर कारकुन को मिलेगा मुस्तहक मुकाम। रियासती वजीर T हरीश राव का तासुब। और साबिक वजीर अजमीरा चंदूलाल का इंतकाल। चीफ मिनिस्टर KCR के बशमूल अहम कायदीन ने किया ताज़ियत का इजहार। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। कोविड वबा की रोकथाम के लिए हर फर्द को काविशें करनी जरूरी हैं। बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखें, इनफरादी सफाई के उसूल अपनाते हुए बार बार हाथ धोएं। हर अहल अफराद को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर कोविड का टीका लें। माजूर अफराद को दरपेश मसाइल को हल करना हुकूमत का अहम मकसद है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वजीर KTR ने हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस तकरीब का दिव्यांग अफराद में ज़रूरी औजार फराहम करने के लिए इनेकाद किया गया था, जिसमें 16,000 अफराद में ये औजार तकसीम किए गए। KTR ने कहा कि हुकूमत दिव्यांग अफराद की शाना बशाना खड़ी है। इस तकरीब से रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी, के ईश्वर और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना में 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और 5 बल्दियात में इंतखाबी अमल शुरू हो गया है। मुतल्लिका इलेक्शन ऑफिसर्स ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत इन कॉरपोरेशन और बल्दियात में पर्चे नामजदगी का अमल शुरू हो चुका है। वरंगल खम्मम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बशमूल सिद्दीपेट, अचमपेट, जड़चल्ला, कोत्तूर, नखरेकल बल्दियात के साथ साथ GHMC के लिंगोजीगोड़ा डिवीजन और मुख्तलिफ बल्दियात के 8 वार्ड्स में इंतखाबी अमल शुरू हुआ है। 3 दिनों तक नामजदगियां वसूल की जाएंगी। ऑनलाइन नामजदगियां दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई है। 19 अप्रैल को पर्चे नामजदगियों की जांच पड़ताल होगी। 22 अप्रैल तक कागजात वापस लिए जा सकते हैं। 30 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 मई को वोटों की गिनती होगी। रियासत की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने कहा कि नागार्जुन सागर असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के पादाश में 13 केस, जबकि कवायद की खिलाफ वर्जी पर 116 केसेस दर्ज किए गए हैं। जांच के दौरान 46 लाख रुपए नकद और 7,400 लीटर शराब जब्त की गई है। शशांक गोयल ने राय दहिंदों से अपील की है कि वो बेखौफ कतर अपनी वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम तरह के एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं। तेलंगाना लेबर वेलफेयर बोर्ड की सदर नशीन की हैसियत से आज U देवेंद्र रेड्डी ने चार्ज संभाला। इस तकरीब में रियासती वजीर के तारक रामाराव, T हरीश राव, के ईश्वर, विमला प्रशांत रेड्डी, रियासती खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मी रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति में हर एक को जरूर खिदमात का मौका मिलेगा। तहरीक के दौरान पार्टी में रहने वाले कायदीन को हुकूमत के नामजद ओहदे हासिल होंगे। हरीश राव ने कहा कि बहबूदी स्कीमात में रियासत मिसाली बनी है। मुल्क में अब तक 11 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 26 लाख 2 हजार से ज्यादा अफराद को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया गया। वजारत ने बताया है कि कल 67,400 कोविड टीकाकारी मराकज काम कर रहे थे। इस तरह टीकाकारी मराकज की तादाद में औसतन 22,400 का इजाफा हुआ है। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन ने अहकामात जारी कर दिए। तमाम 5,35,000 तलबा को कामयाब करार दिया जाएगा और उन्हें निशानात दिए जाएंगे। हुकूमत ने कहा कि वो SSC बोर्ड के तय करदा ऑब्जेक्टिव पॉलिसी के तहत निशानात जारी करेगी। अगर कोई तालिब इल्म नताइज से मुतमईन नहीं होता है तो इसे इम्तिहान देने की इजाजत होगी। रियासत के हालात बेहतर होने पर उन्हें इम्तिहानात लिखने का मौका फराहम किया जाएगा। जबकि तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के बारे में बोर्ड ने अहम फैसला लिया है। कोरोना की दूसरी लहर की तेजी के सबब कई रियासतों में इंटरमीडिएट इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड ने तेलंगाना में भी इम्तिहानात की मनसूखी का ऐलान किया है। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया कि जून के पहले हफ्ते में सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इंटर सेकेंड ईयर के तलबा के बैकलॉग मज़ामीन को कम से कम पास नंबर दिए जाएंगे। फर्स्ट ईयर के तलबा को बराह रास्त सेकेंड ईयर में तरक्की दी जाएगी, लेकिन मुस्तकबिल में अगर मुमकिन हो तो फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। बोर्ड ने वाज़ेह किया कि 25% इंटर मार्क्स का वेटेज इस साल एमसेट पर लागू नहीं होगा।
तेलंगाना की मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को माह रमजान मुबारक के दौरान 4 बजे दफ्तर से रवाना होने की इजाजत रहेगी। हुकूमत ने 13 मई तक रमजान मुबारक के पेश नज़र मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन के दफ्तरी औकात कार में तब्दीली लाकर उन्हें 1 घंटा कबल घर जाने की इजाजत दी है। महकमा GAD की जानिब से एलामिया जारी करते हुए मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन बशमूल असातिज़ा को इजाजत दी गई है कि वो माह रमजान के दौरान अपनी मुतबादिला मसरूफियात के पेश नज़र जल्द स्कूल और दफ्तर से रवाना हो सकते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा इंतहाई तेज रफ्तारी से फैलना जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,17,000 से ज़ायद नए मामलात सामने आए हैं। आज सुबह मरकजी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2,17,353 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,42,91,917 हो गई है। इसके साथ ही इस अरसे के दौरान 1,18,302 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिससे सेहतयाब होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 1,25,74,866 हो चुकी है। मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस 15 लाख को अबूर करके 15,69,743 हो चुके हैं और इसी अरसे में मजीद 1,185 मरीजों की मौत के साथ हलाकशुदगान की मजमूई तादाद 1,74,308 हुई है। मुल्क में कोरोना से शिफायाबी की शरह घटकर 87.0% और एक्टिव केसेस की तादाद 10.98%, जबकि अमवात की शरह 1.22% हो गई है। तेलंगाना में कोरोना के 3,840 नए मामलात दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत में कोरोना के कुल 9 अफराद की मौत हुई है और रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,788 हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रमजान मुबारक के दौरान निजामुद्दीन मरकज की इमारत की पहली मंजिल पर रोजाना 50 लोगों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी। अपना फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली में दूसरी इबादतगाहें खुली हैं तो निजामुद्दीन मरकज को बंद नहीं किया जाना चाहिए। नायका पुडू कबायली कबीला अपनी सकाफत और शानदार रिवायत को अगली नस्ल में मुंतकिल करने के साथ साथ अपने मौरसी फन को दुनिया के सामने बेहतर अंदाज से उजागर कर रहा है। भद्राचलम ITDA माशी तरक्की के लिए मुसलसिल कोशा हैं। भद्राद्री कोतागुड़म जिले के भद्राचलम में ITDA के अहदेदार इस कबायली कबीले की जानिब से तैयार करदा लकड़ी के मखसूस खिलौनों को बाजार तक ले जाने के इंतजामात कर रहे हैं। नामवर हैदराबाद शहर के डॉक्टर काकरला सुब्बाराव चल बसे। वो खराबी सेहत की वजह से 1 माह से हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे, जहां आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। अहम शख्सियात ने उनके इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है, जिसमें वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और दीगर शामिल हैं। उन्होंने शोबे तिब में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाया खिदमात अंजाम देते हुए शोहरत हासिल की थी। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर के तौर पर भी उन्होंने नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। मगरबी गोदावरी जिले के नरसापुरा मंडल के सीतापुर में NOGC पाइप लाइन में लीकेज हुआ है। गैस के अखराज होने से आग के शोले भड़क उठे, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों के किसानों में खौफ व हिरास फैल गया। इत्तला मिलते ही ONGC और आतिशफर अमले ने आग पर काबू पाने के इक़दामात शुरू कर दिए हैं। रामागुंडम के पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण ने कोरोना के फैलाव के पेश नजर आवाम से मास्क को यकीनी बनाने की अपील की। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर कोई फर्द कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ चालान करते हुए भारी जुर्माने वसूल किए जाएंगे। वाज़ेह है कि रामागुंडम में ही गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 2000 केस दर्ज हुए हैं और 20 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होंने आवाम से महफूज रहने के लिए मास्क पहनने की अपील की। तेलंगाना में एक साबिक वजीर की कोरोना वायरस के इलाज के दौरान मौत हो गई। TRS के सीनियर कायद व साबिक वजीर अजमेरा चंदूलाल की कोरोना वायरस से मुतासर थे। कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद उन्हें हैदराबाद के खानगी अस्पताल में शरीक किया गया था। जुमेरात की आधी रात को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चंदूलाल की मौत पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा हरीश राव, राजेंद्र, तारक रामाराव, दियाकर राव और दीगर ने इजहार ताज़ियत किया। चंदूलाल का ताल्लुक जिले वरंगल से था और उन्हें सरपंच की सतह से वजीर के ओहदे तक पहुंचने और चंदूलाल ने NTR हुकूमत में कबायली बहबूद के वजीर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी थी। और नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। YouTube पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़
اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ دیویانگ افراد کی ہر ممکن مدد کرنا حکومت کا مقصد، ریاستی وزیر کے ٹی آر نے معذور افراد میں آلات کیے تقسیم۔ منی بلدی انتخابات کے لیے نامزدگیوں کا عمل شروع، 30 اپریل کو پولنگ، 3 مئی کو ہوگی ووٹوں کی گنتی۔ ٹی آر ایس کے ہر کارکن کو ملے گا مستحق مقام، ریاستی وزیر ٹی ہریش راؤ کا تاثر۔ اور سابق وزیر اجمیرہ چندولال کا انتقال، چیف منسٹر کے سی آر کے بشمول اہم قائدین نے کیا تعزیت کا اظہار۔